Good morning, sweet little kids. I wish for your good health and smile. Let's pray to God. All of you, join your hands for morning prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। I welcome you back in today's virtual class of EVS. In the previous video, we did revision of chapter number 16, 17, 18 and 19. Today, we will revise chapter number 20, our body, chapter 21, heavenly bodies and chapter 22, our environment. बेटा हमारी बॉडी इट इज़ जस्ट लाइक अ वंडरफुल मशीन। जैसे एक मशीन होती है वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनती है, ऐसे ही हमारी बॉडी भी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी है और हर पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है। हमारी बॉडी जो बनी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है बेटा? सेल से। जो हमारी बहुत सारी सेल्स होती है एक जैसी, वो मिलकर बनाती हैं टिश्यू, एंड डिफरेंट टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू मेक ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन्स जॉइन टुगेदर टू मेक ऑर्गन सिस्टम, और सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो हमारी बॉडी की जो स्टार्टिंग है वो सेल से होती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है? We come to know what is happening around us through our sense organs. Organs that help us to know what is happening in our surrounding, they are called sense organs. And how many sense organs do we have? Yes, we have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. Now we will talk about organ systems. How many organ systems do we have? Yes, 8. We have 8 organ systems. Number 1, respiratory system. Now what is the function of respiratory system? This system helps us to breathe. और इसके कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं? नोज, windpipe, lungs. Second is digestive system. Now what is the function of digestive system? This system helps us to digest the food. This system breaks down food into simpler form. तो इसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस। थर्ड इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में क्या काम करता है? इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब उसके कौन कौन से मेन ऑर्गन हैं? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। फोर्थ इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम? दिस सिस्टम हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अब कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के? लंग्स, स्किन and kidneys. Fifth is nervous system. Nervous system controls all the other systems of our body. Nervous system के कौन कौन से पार्ट है बेटा?
brain, spinal cord and nerves. Skeletal system. Skeletal system क्या करता है? It gives shape and support to our body and it is made up of 206 bones. Muscular system. Muscular system helps us to move and it is made up of more than 600 muscles. Reproductive system. What is the function of reproductive system? This system helps in producing young ones. Heavenly bodies. बेटा heavenly bodies क्या होती है? Natural objects found in the sky are called heavenly bodies. बेटा हम स्काई में देखते हैं स्टार्स, मून, सन, तो ये सब क्या है? ये सब हेवनली बॉडीज हैं और आज हम इन्हीं के बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस. स्पेस क्या होता है? द अनलिमिटेड प्लेस जस्ट आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्पेस. हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर जितना भी एरिया है, जितनी भी जगह है, उसे स्पेस कहते हैं. पीपल हु ट्रेवल इनटू स्पेस आर कॉल्ड वेरी गुड एस्ट्रोनॉट्स. वो लोग जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट कहते हैं. एंड द मीन्स बाय विच दे ट्रेवल इनटू स्पेस इज कॉल्ड स्पेसशिप और स्पेसक्राफ्ट. वो व्हीकल जिससे कि वो स्पेस में जाते हैं उसे स्पेसशिप या स्पेसक्राफ्ट कहते हैं. स्टार्स. स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर हेवनली बॉडीज दैट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. वो हेवनली बॉडीज जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है उन्हें स्टार्स कहते हैं. हम देखते हैं ना रात को उनको चमकते हुए. क्यों चमक रहे हैं वो? बिकॉज उनकी अपनी लाइट होती है जिसकी वजह से वो चमकते हैं. बट दे अपीयर वेरी स्मॉल इन साइज. वो हमें बहुत छोटे साइज में दिखाई देते हैं. वाई? वेरी गुड, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं. दिन में हमें क्या दिखाई देता है बेटा? यस, सन. आपको पता है सन इज ऑल्सो अ स्टार. यस, वाई? बिकॉज इट हैज इट्स ऑन हीट एंड लाइट. पर ये हमें बड़ा दिखाई देता है. क्यों दिखाई देता है? बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ. ये अर्थ के काफी नजदीक है. इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. अब बेटे जो हम रात को स्टार्स देखते हैं कुछ की एक पर्टिकुलर शेप होती है. उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस. कॉन्स्टिलेशंस आर द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स हैविंग अ पर्टिकुलर शेप. जैसे कि ओरियन, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर. ओरियन की शेप कैसी होती है? वेरी गुड, हंटर जैसी. उर्सा माइनर की शेप कैसी होती है? गुड, स्मॉल बेयर जैसी. और उर्सा मेजर की शेप कैसी होती है? जस्ट लाइक अ बिग बेयर. नेक्स्ट है बेटा प्लैनेट्स. प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द स्टार्स. वो हेवनली बॉडीज जो स्टार के चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं. हम जिस पर रह रहे हैं अर्थ पर, अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, है ना? तो अर्थ प्लैनेट क्यों है? बिकॉज इट इज मूविंग अराउंड द सन. और सन क्या है? सन इज अ स्टार. अभी हमने बात की थी ना सन एक स्टार है. तो ऐसे ही अर्थ की तरह और भी प्लैनेट्स हैं जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं. देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये जो 8 प्लैनेट्स हैं सन के साथ और जो इनके मून्स हैं जो इनके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो सब मिलकर क्या बना रहे हैं? वो बना रहे हैं सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ सन, 8 planets and their moons. Next is moon. Moon is the natural satellite of the earth. Satellite क्या होता है? Heavenly body
जब हम रात को स्काई में देखते हैं तो हमें हर रोज मून की अलग अलग शेप नजर आती है। क्यों बेटा? बिकॉज मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून के जिस हिस्से पर सन की लाइट पड़ती है वो हमें चमकता हुआ नजर आता है, इसलिए मून की शेप्स अलग अलग होती हैं। और इन शेप्स को क्या कहते हैं? वेरी गुड, फेजेस ऑफ मून। न्यू मून, फुल मून, हाफ मून, क्रिसेंट मून। जब हमें पूरा मून नजर आता है दैट इज कॉल्ड फुल मून, और जब हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता दैट इज कॉल्ड न्यू मून। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ की बेटा दो मूवमेंट्स हैं, वन इज रोटेशन एंड अनदर इज रेवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ का अपनी एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगाना रोटेशन कहलाता है। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। अर्थ अपना एक चक्कर 24 आवर्स में पूरा करती है। एंड रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से बेटा डे नाइट बनते हैं। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के चारों ओर अर्थ का चक्कर लगाना रेवोल्यूशन कहलाता है। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंज ऑफ सीजन्स। जो हमारे सीजन्स चेंज होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। एंड अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 365 days and 6 hours, यानी कि 1 year। अर्थ अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए 1 year का टाइम लगाती है। ओके, वेयर डू वी लिव? हम कहाँ रहते हैं? यस, वी लिव ऑन द अर्थ। अर्थ इज द होम टू ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपको अच्छी तरीके से मालूम है लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है? यस, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। एंड नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? एयर, वाटर, सॉइल, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स। तो सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट। तो व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। अब इन्वायरमेंट के दो पार्ट होते हैं, नंबर 1 नेचुरल इन्वायरमेंट, नंबर 2 मैन मेड इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? बेटा नेम से पता चल रहा है नेचर ने जिस चीज को दिया है। नेचुरल इन्वायरमेंट इज द इन्वायरमेंट फॉर्म्ड बाय नेचर लाइक फॉरेस्ट, एनिमल्स, प्लांट्स, माउंटेन्स। ठीक है बेटा। और मैन मेड इन्वायरमेंट जैसे नाम से पता चल रहा है जिसको मैन ने बनाया है। मैन मेड इन्वायरमेंट्स इज द इन्वायरमेंट created by man by changing the natural environment like road, bridges, buildings। ये सभी क्या है? हमारे man made environment हैं। तो environment दो तरीके के होते हैं, natural environment and man made environment। Just now we talked about environment। Environment is of two types, natural environment and man made environment। Human beings change natural environment फॉर देयर ओन बेनिफिट। अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए ह्यूमन बींग्स नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? हमारा इन्वायरमेंट डर्टी हो रहा है, पल्यूट हो रहा है, और उसको हम कहते हैं पॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको हम? पॉल्यूशन। तो व्हाट इज पॉल्यूशन? मेकिंग इन्वायरमेंट डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। जब इन्वायरमेंट के अंदर हार्मफुल गैसेस जाती हैं, स्मोक जाता है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट डर्टी हो जाता है, इसको हम पोल्यूशन कहते हैं। बेटा पोल्यूशन इज बेसिकली ऑफ 4 टाइप। पोल्यूशन 4 तरीके के होते हैं। नंबर 1 एयर पोल्यूशन, नंबर 2 लैंड पोल्यूशन, नंबर 3 वाटर पोल्यूशन एंड नंबर 4 नॉइज पोल्यूशन। अब बेटा एयर पोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन इज मेकिंग एयर डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट। जब एयर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस चले जाते हैं, एयर डर्टी हो जाती है, उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं।
अब एयर पोल्यूशन के कौन कौन से मेन कॉजेज हैं बेटा? सबसे पहला रीजन है स्मोक। स्मोक इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये स्मोक आता कहाँ से बेटा? बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। व्हीकल्स के धुआं जो होता है उससे भी एयर पोल्यूट होती है। हम लोग फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं फेस्टिवल्स पर, उससे भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है जिससे कि एयर पोल्यूट होती है। इसके अलावा और कौन कौन से कॉजेज हैं एयर पोल्यूशन के? फॉरेस्ट फायर्स, सैंडस्टॉर्म्स एंड वोल्केनोस। जब हमारी एयर पोल्यूट होती है तो क्या होता है? हम लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वी शुड नॉट पोल्यूट एयर, हमें एयर को पोल्यूट नहीं करना है, ठीक है बेटा। नंबर 2, लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या होता है? लैंड का गंदा होना। अब लैंड कैसे गंदी होती है? जब हम उसके ऊपर गार्बेज डाल देते हैं। हम लोग गार्बेज को डस्टबिन में न डालकर अगर रोड पर डालेंगे तो उससे क्या होगी? हमारी लैंड गंदी होगी और लैंड पोल्यूशन होगा। या यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल्स के यूज़ से भी हमारी लैंड पोल्यूट होती है। तो वी शुड यूज़ डस्टबिन टू थ्रो गार्बेज टू प्रिवेंट लैंड पोल्यूशन। नंबर 3, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है बेटा? मेकिंग वाटर डर्टी by adding harmful substances in it is called water pollution. Now, what are the main causes of water pollution? Yes, number 1, taking bath or giving bath to animals. खुद नहाना या अपने एनिमल्स को अगर हम वाटर बॉडीज में नहलाएंगे, नदियों में नहलाएंगे, उससे पानी पोल्यूट हो जाता है। नंबर 2, वॉशिंग क्लोथ्स और यूटेंसिल्स। अगर हम नदियों के पानी में कपड़े धोएंगे या फिर हम वहाँ पर बर्तन साफ करेंगे, उससे भी पानी गंदा हो जाता है। नंबर 3, थ्रोइंग गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज। अगर हम कूड़ा करकट पानी में डालेंगे, उससे भी पानी पोल्यूट हो जाता है। नंबर 4, डिस्चार्जिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज इनटू वाटर बॉडीज। अगर हम इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर होता है या घरों का सीवेज जो होता है, अगर वो नदियों में जाएगा, उससे पानी पोल्यूट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। और अगर पानी पोल्यूट होगा तो जो वाटर एनिमल्स हैं वो क्या होंगे? दे विल फॉल सिक, वो तो इसी पानी को पिएंगे एंड दे विल डाई। सिमिलरली अगर हम इस पानी को पिएंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। नंबर 4, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है बेटा? लाउड नॉइज इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हियरिंग सिस्टम। लाउड नॉइज़ हमारे ईयर ड्रम्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ये लाउड साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? ड्यू टू हॉकिंग ऑफ हॉर्न्स। अगर हम अननेसेसरी हॉर्न्स को बजाते हैं, व्हीकल्स की आवाज़, उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। फैक्ट्रीज़ के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उससे बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है, उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। सिमिलरली अगर हम ग्रुप में बैठे हैं और हम ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अगर हम म्यूज़िक सुन रहे हैं या हम टीवी देख रहे हैं और वॉल्यूम हाई करके रखते हैं, उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो बेटा जब भी हम ग्रुप में बैठें और बातें करें, वी शुड स्पीक सॉफ्टली। हमें आराम से धीरे से बात करनी चाहिए ताकि हमारा हियरिंग सिस्टम डैमेज ना हो, ठीक है बेटा। बेटा अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? डर्टी होना चाहिए कि क्लीन होना चाहिए? यस, क्लीन होना चाहिए। आवर इन्वायरमेंट शुड बी क्लीन टू स्टे हेल्दी। अब हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन रख सकते हैं? व्हाट स्टेप शुड वी टेक टू टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट? हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम अपने इन्वायरमेंट की देखभाल कर सकें? तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज इन आवर नेबरहुड। हमें अपने नेबरहुड में जो भी जगह खाली मिलती है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहे। हमें पता है ना पौधे क्या करते हैं? पौधे हमारी एयर को क्लीन करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। नंबर 2, नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि प्लास्टिक बैग्स आर नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। वो लैंड को पोल्यूट करते हैं, अगर हम उनको बर्न कर दें तो वो एयर को पोल्यूट करते हैं
और अगर इनको एनिमल्स खा ले तो एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। तो हमें कौन से बैग्स इस्तेमाल करने हैं? वी शुड यूज क्लॉथ बैग टू कैरी द थिंग्स। नंबर 3, यूज डस्टबिन्स टू थ्रो गार्बेज। हमें गार्बेज को रोड पर नहीं फेंकना है। वी शुड यूज कवर्ड डस्टबिन टू थ्रो द गार्बेज, ताकि हमारा एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रहे। नंबर 4, डू नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स। हम लोग फेस्टिवल्स पर लाइक दिवाली फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं। बेटा फायर क्रैकर्स बर्स्ट करने से क्या होता है? बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और बहुत तेज़ आवाज़ भी होती है। इससे एयर पोल्यूशन भी होता है एंड लैंड पोल्यूशन भी होता है। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रहे तो वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स। यूज क्लीन फ्यूल। हमें क्लीन फ्यूल इस्तेमाल करनी है, लाइक एलपीजी इन किचन। एलपीजी क्या होता है बेटा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो आपके घर में गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर एलपीजी होती है, जिससे कि स्मोक नहीं निकलता। सिमिलरली वी शुड यूज सीएनजी इन व्हीकल्स। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स। नंबर 6, लिसन टू म्यूजिक एट लो वॉल्यूम। बेटा हम सबको सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता है, बट अगर हम उसको हाई वॉल्यूम पर सुनेंगे उससे हमारा हियरिंग सिस्टम डैमेज होगा। तो वी शुड लिसन टू म्यूजिक एट लो वॉल्यूम। इसी तरीके से अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हमें उसका भी वॉल्यूम लो रखना चाहिए, ताकि हमारा हियरिंग सिस्टम डैमेज ना हो, नॉइस पोल्यूशन ना हो और हमारा एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रहे। तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। I wish you all good luck for your upcoming assessments. मुझे पता है बेटा आप खूब मेहनत कर रहे हो ना? Believe in yourself and do your best. My best wishes are always with you. God bless you all. Take care of yourself. Thank you. Bye.